राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं श्वेता सिंह आज आपके लिए लाई हूँ छोटे बच्चों से रिलेटेड कुछ वीडियो जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ने के लिए कैसे बैठाएं प्रॉपर तरीके से। तो बच्चे जो होते हैं बहुत ही नटखट शरारती होते हैं, इधर उधर भागने दौड़ने में उनको बड़ा मज़ा आता है। तो उनको पढ़ने के लिए बैठाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आप प्रॉपर पढ़ाने का तरीका ये है कि आप जब भी उनको पढ़ाने बैठो तो एक समय फिक्स कर लो, एक ही टाइम पे उनको पढ़ाने बैठो। क्योंकि अलग अलग टाइम पे पढ़ाने से उनका ये नहीं होगा कि मुझे पढ़ने बैठना है। और अगर आप एक टाइम फिक्स कर लोगे, फिर वो चाहे सुबह का टाइम हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जिस टाइम में आपको टाइम मिले उस टाइम में आप उनको पढ़ाने के लिए बैठो। लेकिन एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। शाम में बैठो तो हर रोज़ आप शाम में ही बैठा करो, दोपहर में बैठो तो हर रोज़ दोपहर में ही बैठा करो। इससे होगा क्या, तो बच्चों को धीरे धीरे आदत हो जाएगी कि अच्छा इस टाइम में अब मुझे पढ़ाई करना है। दूसरी बात है कि बच्चों को पढ़ने बैठाने से पहले आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे का सोने का टाइम नहीं हो। क्योंकि बच्चे का सोने का टाइम होने से बच्चे भागते दौड़ते रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, और अचानक से अगर आप उसे ले करके बैठोगे पढ़ने के लिए तो वो सोने लगेंगे। आराम मिलता है बॉडी को तो उन्हें नींद आ जाएगी। तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखो कि उसका नींद भी पूरा होना चाहिए और उसके सोने का टाइम भी नहीं हो। तीसरी बात है कि सबसे ज़रूरी बात है कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है ना, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो इसी वजह से बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। और चौथी बात ये है कि बच्चे को पढ़ने के लिए बैठाने से पहले पानी की बॉटल आप पास में रख लो। क्योंकि बच्चों को बाहर जाने के लिए कुछ बहाने चाहिए होते हैं। कभी वो बोलेंगे मम्मा प्यास लगी है, तो इस बहाने से वो बाहर भागेंगे और फिर वापस जल्दी बैठेंगे नहीं। इसीलिए पानी की बॉटल आप साथ रखो। बैठने से पहले आप उसे टॉयलेट करवा दो, क्योंकि वो भी एक बहाने का, भागने का बहाना है। बहाना बना के बच्चे भागेंगे। तो इसीलिए ये कुछ बातें हैं जो आप पहले पढ़ने बैठाने से पहले ध्यान में रखो। उसे सुसु करवा दो, उसके लिए पानी रख दो, उसका पेट भरा होना चाहिए और उसका नींद भी पूरा होना चाहिए। अब लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ और सबसे आखिरी बात है और सबसे ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे को पढ़ने के लिए बैठा रहे हो तो आप घर में ज़्यादा साउंड में टीवी, मोबाइल ये सब मत चलाओ। होता क्या है कि छोटे बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, वो मासूम होते हैं, उनका ध्यान इधर उधर भटकते रहता है और वो टीवी की आवाज़ सुनकर, भले ही वो न्यूज़ ही क्यों ना चल रही हो, तो वो जब शांति से बैठेंगे तो उसका ध्यान उधर जाएगा। फिर ऐसा होगा कि कुछ कॉमेडी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसका ध्यान उधर जाएगा, पढ़ाई में उसे मन नहीं लगेगी। वो समझेगा नहीं बातों को कि आप क्या उसे पढ़ाना चाहते हो, क्या उसे समझा रहे हो। तो आप इस बात का भी ध्यान रखो कि घर में ज़्यादा आवाज़ में टीवी या मोबाइल कोई नहीं देख रहा हो, ना चल रहा हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखा करो। देखो आपके बच्चे 5 दिन 6 दिन के अंदर बैठना सीख जाएंगे, प्रॉपर पढ़ने लगेंगे। क्योंकि मैं भी इस विधि से गुजर चुकी हूँ। मेरा भी बेटा जब छोटा था तो मैं इन्हीं सब बातों का ध्यान रख करके उसे प्रॉपर पढ़ने के लिए बैठाना सिखाई थी। तो आगे मैं आपके लिए और भी वीडियो लेके आऊँगी जिसमें बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं, होमवर्क कैसे याद करवाएं। तो इसके लिए मेरा सारा वीडियो आप देखते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।